हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ हम पैट 2023 के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी ललितपुर में। और इसको स्थापित करने का सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा उपकरण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करना, कि लोग निवेश करें, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए ये सरकार का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। बॉर्डर हाट होता है कि दोनों देशों की सीमाओं पर एक बाजार लगाया जाता है जिसमें वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा निर्मित जो स्थानीय वस्तु हैं उनको बेचा जा सके और लोगों में आपसी दोस्ती को बढ़ाया जा सके, क्योंकि लोग वहां आएंगे जाएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, उनके आपसी संबंध मजबूत होंगे जिससे देशों के बीच भी अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और एक मेन उद्देश्य ये है कि जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग होते हैं उनके कुछ रिलेटिव एक दूसरे दूसरे देश में रहते हैं। जैसे बांग्लादेश में रहने वालों के कुछ रिलेटिव भारत में रहते हैं और भारत में रहने वालों के बांग्लादेश में, तो जिससे इस हाट के बहाने वो आए और आपस में भी मिल सके, ये सरकार का उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रही तागिन समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ ये क्वेश्चन याद रखने लायक है, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बहुत बार आयोग के द्वारा जनजाति या कोई जाति समुदाय उससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावनाएं बाकी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होती है, तो इस लिए से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये बताया जाता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ एक पहाड़ी है, उन्हीं के नाम पर बांधवगढ़, इस टाइगर रिजर्व का नाम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ा है। यहाँ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें जान लेना जरूरी है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1973 में। देखो, प्रत्येक 4 साल पर टाइगर्स की गणना की जाती है, उनकी एक सेंसस जारी की जाती है। 2018 के अनुसार भारत में टाइगर्स की संख्या थी 2967 और 2023 में अभी एक डाटा जारी किया गया, उसके अनुसार भारत में टाइगर्स की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई है 3167। अब हम थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर से संबंधित जो न्यूज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी कुछ टाइगर्स को लाया गया था, तो इसीलिए ये चीजें चर्चा में रहती है और इनके आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। देखो, 2006 से अगर 18 तक देखा जाए तो लगातार टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। जहां 2006 में भारत में लगभग टाइगर्स की संख्या 1400 थी, उसी के क्रम में 2010 में बढ़कर लगभग 1700 हो गई, 2014 में लगभग 2200, 2018 में लगभग 2900 और अब 2023 में 3167 हो गई है। यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और हमें जान लेनी चाहिए कि किस राज्य में टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश में 526, उसके बाद कर्नाटक 524 एंड देन उत्तराखंड 442। देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। देखो, जिस स्टेट में टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसी को टाइगर स्टेट कहा जाएगा। तो सबसे ज्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। किस देश की सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? तो इसको शुरू किया यूएई सरकार ने।
को यूएई सरकार का इसको उद्देश्य को शिखर सम्मेलन को शुरू करने का मेन उद्देश्य है कि यूएई सरकार जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है या भविष्य में करना चाहती है, उसने जो प्लानिंग की है वो इसको विश्व के कुछ विशेषज्ञों के सामने रखकर उन पे चर्चा करना चाहती है, जिससे वो ये जान सके कि उसने जो ये प्लानिंग किया या यूज कर रहे हैं हम एआई का वो कहाँ तक सही हो सकता है, लोगों के विचारों को जान सके और अपने आइडियाज को उनको बताए कि अगर ऐसा किया जाए तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाइटल 42 खबरों में है, यह किससे संबंधित है? देखो ये संबंधित है यूएसए और मैक्सिको से। कोविड के दौरान जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो मैक्सिको के लोगों ने बचने के लिए और अच्छा ट्रीटमेंट पाने के लिए यूएसए में शरण लेने का प्रयास किया और उन्होंने मैक्सिको और यूएसए बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर दी और वो शरणार्थी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तभी अब सब जगह बहुत ज़्यादा महामारी का प्रकोप था, बहुत बुरी तरह से फैल रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया, इनको शरणार्थियों को यूएसए में आने से मना कर दिया और उन्होंने एक टाइटल 42 अपनी स्कीम जारी कर दी। इसके तहत इन्होंने क्या किया, अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों को वहां पे लगाया कि ये शरणार्थी यूएसए में प्रवेश ना कर सके। अब जो बाइडेन सरकार इसको वापस लेना चाहती है और इसमें कुछ सुधार करना चाहती है, तो इसी से संबंधित है ये टाइटल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र सरकार ने अशांति और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए राज्य की सुरक्षा के लिए मणिपुर में कौन सा अनुच्छेद लागू किया है? तो राज्य सरकार ने लागू किया अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो यह आमंत्रित किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। देखो यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स है उसको बहुत सेलेक्टेड मटेरियल से, बहुत सेलेक्टेड साइट से लेके इकट्ठा करके यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सके और पैट में अच्छा स्कोर बना सके, क्योंकि आने वाली भर्तियों में हमें एक अच्छे स्कोर की आवश्यकता रहेगी, तभी हम उनमें बैठ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया उन्होंने मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी हम जान लेते हैं पोर्ट लुई से। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी गुरिल्ला वार पद्धति की वजह से थोड़ा और ज्यादा जाना जाता है। ये पद्धति थी, इस पे छुपकर वार किया जाता था, इसको इन्होंने विकसित किया था। आगे चलते हैं, हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत आबादी के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है 52% आबादी के पास, यानी कि भारत की पॉपुलेशन का 52% जो लोग हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू होगा? तो इसका आरंभ किया जाएगा दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जापान देश ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है पूर्व इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है बिहार हाई कोर्ट ने। देखो अभी हमने इससे पहली स्लाइड में पढ़ा था, एक दो दिन पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन सा राज्य अपने स्टेट में जाति आधारित सर्वे आरंभ करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो ये किसने शुरू किया था? ओडिशा ने। और अब क्वेश्चन है कि जाति आधारित जो सर्वे है इसको बंद कौन सी हाई कोर्ट ने किया है? बिहार ने। यानी कि इससे पहले किस स्टेट में होता था? ये बिहार में। ये दोनों चीजें जानने वाली हैं, कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि वो कह दे बंद का और हम ओडिशा समझ लें, और कह दे कि किसने स्टार्ट किया है और हम बिहार हाई कोर्ट समझ लें। इसलिए दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से अगर आता है तो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाल ही में भारत का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र किस जिले में प्रारंभ किया गया है?
तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। देखो इसमें क्या होगा, हमारे जो वार्स हुए हैं जितने, उनमें जो हमारे सेनानी रहे हैं, जितने सैन्य कर्मी रहे हैं, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उनके बारे में इसमें बताया जाएगा, उनके बारे में उनकी तस्वीरें, उनकी कहानियों को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में मार्चिंग बैंड और झांकी सहित सभी प्रदर्शनों में केवल महिलाओं की टुकड़ी शामिल होगी? तो ये होगी नेक्स्ट ईयर 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में। नेक्स्ट चलते हैं, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है कस्तूरी रे के द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो उड़ीसा के रहने वाली हैं और संथाल जनजाति से संबंधित हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें जानना जरूरी है कि ये किस जनजाति से हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति बनने वाली पहली ट्राइबल लेडी हैं और सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनी है, और इनका क्रम है 15वां, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में मेक माई ट्रिप ने किसके साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की है? तो ये शुरू की है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत द्वारा संचालित सितवे बंदरगाह किस देश में है? तो ये बंदरगाह स्थित है म्यांमार में। देखो म्यांमार की राजधानी है नाईपीते, ये भी हमें ध्यान रखना, और ये हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया मेघालय में, यानी कि 9 साल से मेघालय में कानूनी रूप से खनन नहीं होता था, उसको अब शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केरल ने। देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो जिनमें कि फर्स्ट टाइम कुछ किया गया है या पहले किसी चीज को प्रतिबंधित किया गया था अब उसको फिर से शुरू किया गया, या कोई एक ऐसी इंसिडेंट हुई है जो पूरे इंडिया में किसी स्टेट में फर्स्ट टाइम हुई है या कुछ एक यूनिक काम करता है, तो वो क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है कि पैट के एग्जाम में हम 99% से अधिक परसेंटाइल प्राप्त करें और आने वाली सभी वैकेंसियों में हम बैठ पाएं और एक जॉब लें। ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए चीज़ों को जल्दी जल्दी बताया गया है। और यहाँ एक सुविधा उपलब्ध है कि आप इसे वीडियो को देखने के बाद हमारा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग इट।